स्टूडेंट्स, आई एम क्विता कन्यान। आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट एंड टाइप। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट या एक्सचेंज किया जाता है या फिर हम कहें सेल या परचेज किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? जब भी इंडस्ट्री को या बिजनेस सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि शेयर, डिवेंचर या ट्रेजरी बिल है। तो इनका लेन देन जो है फाइनेंशियल मार्केट में किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर फाइनेंस अरेंज होता है। सप्लाई जो साइड है वहाँ पर फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। फैमिली या तो सेव करती है, बैंक में पैसा जमा करवाती है, या फिर जो है डायरेक्ट किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इंडस्ट्री के शेयर जो है वो परचेज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या करते हैं? फैमिली सेक्टर से पैसा कलेक्ट करके आगे उन्हें इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज जो है फैमिली सेक्टर से पैसा अरेंज करते हैं और उसको आगे जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस है बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट। इन सबको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके लिए फाइनेंस अरेंज करती है फाइनेंशियल मार्केट। वो सप्लाई साइड से फाइनेंस अरेंज करके उसको जो है डिमांड साइड में जो पार्टीज हैं उन्हें प्रोवाइड करवाती है। और फाइनेंस जो है फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें या तो डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के बेस पर फाइनेंस अरेंज किया जाता है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज। सबसे पहले तो जो फैमिलीज हैं उनसे सेविंग कलेक्ट की जाती है। कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा होता है या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट पॉलिसी देती है फैमिली सेक्टर को, उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो कलेक्ट करने के बाद उसको जो है इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। मोर प्रोडक्टिव यूज़ का मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है कि उस इंडस्ट्री में पैसा लगाएं जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा हो, या फिर हम कहें फाइनेंस का ऑप्टिमम या सोच समझकर यूज़ करना, ये मेन फंक्शन इसका है। देन फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी में फाइनेंस का जो है प्राइस डिसाइड किया जाता है और प्राइस डिसाइड करने का बेस होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर फाइनेंस की डिमांड बढ़ रही होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगी या फिर डिविडेंड की रेट बढ़ जाएंगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उस केस में फाइनेंस का प्राइस डाउन चला जाता है। तो प्राइस डिस्कवरी का जो काम है वो फाइनेंशियल मार्केट करती है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर। देन प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना। लिक्विडिटी का मतलब है कि जो इन्वेस्टर है वो जब चाहे जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और जब उसे लगे कि मुझे पैसे रिफंड करवाना है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम वो पैसा रिफंड भी कर सकता है। शेयर मार्केट में बहुत ईजिली जो है हम जब चाहे सेल कर सकते हैं, और जब रिक्वायरमेंट हो सेल परचेज वहाँ पर होती रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ईजिली जो है फाइनेंस इन्वेस्ट भी किया जा सकता है और इजीली जो उसे रिफंड भी करवा सकते हैं। ये भी मेन फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट का है कि लिक्विडिटी बनाकर रखे वो फाइनेंस में। देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंस इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगी या डिविडेंड रेट क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को या फैमिली सेक्टर को फ्री में प्रोवाइड करवाती है। तो ये मेन फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मनी मार्केट, सेकेंड इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कमर्शियल बिल। कैपिटल मार्केट को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट, सेकंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट इशू शेयर हैं, पहली बार जो
शेयर इशू किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग जो है ट्रांजैक्शन होती है। सेकेंडरी मार्केट में पहले से जो शेयर मार्केट में है उनका सेल परचेज किया जाता है, जो आपकी स्टॉक मार्केट है। और जो मेन इनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या फिर अदर्स जो इसमें इंस्ट्रूमेंट हैं वो आ जाते हैं, बॉन्ड्स या कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप की है। थैंक यू स्टूडेंट्स।